तो दोस्तों आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि इतिहास का 3 भाग होती है, जिसमें दोस्तों हमारा पहला भाग आता है पूर्व ऐतिहासिक काल, उसके बाद आता है हमारा मध्य ऐतिहासिक काल, फिर हमारा आता है दोस्तों हमारा ऐतिहासिक काल। तो मेरे दोस्तों तीनों जो टॉपिक है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग मस्ट इंपॉर्टेंट है। और यकीन मानिए मेरे शेरों सरनियों, आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं ये क्वेश्चन आपके पेपर में 100% छपेगी। साथ ही साथ मेरे दोस्तों आपको मैं बताने वाला हूं देसी भाषा में, यानी आप आसान भाषा में मेरे भाई समझ करके आसानी से लिख सकते हैं भाई। जैसे दोस्तों आप लोगों को मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा पूर्व ऐतिहासिक काल। मेरे भाई सबसे पहले मैं आप लोगों का इतिहास जो होती है इसको हम लोग कैटेगरीज वाइज डिवाइड करते हैं। इतिहास को हम लोग कैटेगरीज वाइज डिवाइड करते हैं। मेरे भाई इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, पूर्व ऐतिहासिक काल, अध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। 3 भागों में दोस्तों हम लोग इतिहास को बांटते हैं। अब सर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि पूर्व ऐतिहासिक काल क्या है, तो आज का हमारा टॉपिक होगा पूर्व ऐतिहासिक काल। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आप लोगों को आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल दोनों टॉपिक के बारे में भी दोस्तों आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे दोस्तों हम लोगों को जो डिस्कस करना है वो हमारा पूर्व ऐतिहासिक काल है। दोस्तों पूर्व ऐतिहासिक काल को अगर हम बात करें तो ये लिखित स्रोत है भाई। क्या भाई? अलिखित स्रोत है, यानी ये तब की बात है जब इंसान लिखना पढ़ना नहीं जानते थे भाई, कुछ भी नहीं जानते थे। यहाँ तक कि यहाँ पे इंसान जो होते थे ना भाई नंगा रहते थे। क्या मेरे शेर सुनियो, यहाँ के जितने सारे मनुष्य थे वो हमारा नंगा होते थे भाई, ठीक है ना। इसलिए मेरे भाई यहाँ पे ना कोई लिखित स्रोत नहीं मिला है। अब मेरे दोस्तों लिखित स्रोत के बाद अगर इसको हम बांटे ये हमारा पाषाण काल आएगी। क्या मेरे भाई आएगा इसमें? पाषाण काल आएगी। यानी इसी पाषाण काल में हम लोगों को डिस्कस करना होगा नवपाषाण काल, आदि पाषाण काल, उसके बाद हमारा दोस्तों जितने सारे पाषाण काल है भाई, है ना भाई, सारे पाषाण काल के बारे में इसमें हम लोगों को डिस्कस करना है, ठीक है। इसी तरह से जब मैं आप लोग आदि ऐतिहासिक काल डिस्कस करवाऊंगा तो मेरे दोस्तों ये हमारा लिखित स्रोत है, लेकिन इंसान नहीं पढ़ पाए भाई अभी तक। याद रखिएगा ये हमारे क्या मेरे भाई लिखित स्रोत है, लेकिन अभी तक इंसान नहीं पढ़ पाया है। कौन? तो बताएंगे सर हमारा, याद रखिएगा आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल लिखित स्रोत है, पढ़ा नहीं जा सकता है। ये तो हमें स्रोत मिला ही नहीं यहाँ पे अपूर्व ऐतिहासिक काल में। लेकिन अगर हम आदि ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसमें लिखित हमें स्रोत मिलता है, लेकिन मेरे दोस्तों हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे वो, ठीक है। जैसे हमारा हड़प्पा सभ्यता। ओके, ऐतिहासिक काल इसमें लिखित स्रोत भी मिला है और हम लोग पढ़ भी सकते हैं भाई। इसमें हमारा लिखित स्रोत भी मिला है और हम लोग पढ़ भी सकते हैं। जैसे मेरे दोस्तों हम बोल सकते हैं प्राचीन सभ्यता, मध्यकालीन सभ्यता, आधुनिक सभ्यता। यानी दोस्तों आप यहाँ पे बात करें तो हमारा मेसोपोटामी की सभ्यता, इसके बाद हमारा चीन की सभ्यता, जितने सारे मेरे दोस्तों हमारा सिविलाइजेशन है, सारी चीज हम लोग आसानी से पढ़ भी सकते हैं। और मेरे दोस्तों वहां पे लिखा भी गया था। और आज आसानी से कोई भी दोस्तों हिस्टोरिकल जो होता है भाई वो आसानी से पढ़ सकते हैं भाई, ठीक है। आइए सर, आज हम लोग को फिलहाल बात करना है पूर्व ऐतिहासिक काल। दोस्तों ये पूर्व ऐतिहासिक काल हम लोग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों, ये पूर्व ऐतिहासिक काल वो काल है मेरे भाई जहां पे इंसान लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। पढ़ने तो दूर की बात, लिखना भी नहीं जानते थे। अरे यही पूर्व ऐतिहासिक काल है जिस काल में हमारा आग का आविष्कार हुआ। और दोस्तों जिंदगी लोग कैसे गुजारते थे? शिकार करके मेरे भाई, जानवरों को मेरे दोस्तों इस तरह से, हाथी को जैसे, हाँ नंगा है भाई, सब में ध्यान दो, ठीक है। उस समय कपड़ा नहीं था। हाँ भाई नंगा बदन पे ज्यादा आप लोग गौर मत कीजिएगा, ठीक है। तो मेरे भाई उस समय कपड़ा नहीं थे, जिस कारण से मेरे दोस्तों सब कोई बड़ा बड़ा जानवर जो होते थे ना दोस्तों, उनको शिकार करने के लिए भाला, धनुष का इस्तेमाल करते थे। और जब इनका शिकार हो जाती थी उसको उठा के लाते थे और इसको चूल्हा में जला देते थे भाई। क्या? चूल्हा में पूरी तरह से क्या करवाते थे मेरे भाई? चूल्हा में जला देते थे। जलाने से पहले लकड़ी चाहिए, तो ये लोग जंगल जाते थे दोस्तों, और जंगल में जाने के बाद लकड़ी लेकर आते थे। लकड़ी में मेरे भाई जब आग जलाते थे तब जाकर वो जानवर जो शिकार करके लाए वो शिकार का दोस्तों क्या होती थे भाई? भोजन खाते थे, यानी भोजन पकाते थे। भोजन करने के बाद वो लोग सोने के लिए मेरे भाई चट्टानों का सहारा लेते थे। क्या मेरे भाई? आप लोग अक्सर ऐसा बहुत सारी जगह देखे होंगे जहां पे मेरे भाई चट्टान होती है भाई, चट्टान, यस या नो, चट्टान होती है। चट्टान खोखला टाइप का होता है, उसी चट्टान में दोस्तों आप लोग देखेंगे कि वहां पे जाकर आदमी सोते भी है। और मेरे दोस्तों कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि लोग पेड़ के नीचे भी सोते थे। यानी मेरे दोस्तों अगर मैं बात करूं, इनका कोई आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक उससे कोई लेना देना नहीं था। बस अपन जीवन यापन को गुजारने के लिए हमें भोजन चाहिए। वो भोजन दोस्तों वो आखेटन करके लाते थे, यानी शिकार करके लाते थे, जैसे मैंने आप लोगों को पिक्चर में दिखाया हूं भाई, ठीक है। आइए सर, मैं आप लोगों को सबसे पहले मेरे भाई
जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है इसके बारे में मैं कुछ जानकारी देना चाहूंगा। सबसे पहले मेरे दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे, पॉइंट पॉइंट लेकर आया हूं ताकि मेरे दोस्तों कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। देखिए इस काल में मानव किसी लिपि से परिचित नहीं था भाई। इस काल की हम बात करें, मनुष्य कोई भी लिपि, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अब मतलब प्राकृतिक लिपि, जितने सारे लिपियां हैं, कोई भी लिपि से कोई लेना देना नहीं था। मैं अभी आपको बताया इन लोगों का जिंदगी बस इतना ऐसा ही गुजरता। कैसे गुजरता था भाई कि हमें किसी भी तरह से भोजन करना है, सुबह को खाया, अब शाम के भोजन के लिए वो लोग निकल गए, किसी भी तरह से जानवर को मारना है और अपना रात का भोजन को पकाना है भाई, ठीक है। इसमें कोई लिखित स्रोत नहीं मिला है भाई। दूसरा, इस कालखंड की जानकारी हमें अवशेषों से मिला है। सर ये अवशेष क्या है? इस कालखंड की जानकारी आखिर हम लोगों को कैसे मिला? तो मेरे दोस्तों यहाँ के अवशेषों से मिला है। अवशेष का मतलब दोस्तों रिमाइंड, रिमाइंड का मतलब होता है, आप लोग सोच रहे कि सर अभी हमारा जैसे हिंदू धर्म में क्या करते हैं मेरे भाई, लोगों लाशों को जलाया जाता है। क्रिश्चियन धर्म में क्या करता है भाई, ताबूत में बंद करके जमीन के अंदर में दफन कर दिया जाता है। मुस्लिम धर्म में क्या होता है मेरे भाई, तो बताएंगे सर मुस्लिम धर्म में वो कब्र खोद के उसमें डाल दिया जाता है। इसी तरह से मेरे दोस्तों पहले जमाने के जो लोग थे ना वो कभी किसी को दफन करते थे और ना किसी को जलाते थे। यानी अगर कोई व्यक्ति मर गया है तो मेरे दोस्तों उसको उठा करके फेंक देते थे, और फेंकने के बाद इसका हड्डी इस तरह से हो जाता था। हड्डी जो खोपड़िया का हड्डी है, हाथ का हड्डी, इस तरह से होने के बाद दोस्तों इसकी जानकारी हमें, अगर आपको जानकारी प्राप्त करना है प्रागैतिहासिक काल को, तो प्रागैतिहासिक काल को दोस्तों आप अवशेषों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी दोस्तों इंसान की हड्डियों से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पाषाण काल को पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। पाषाण काल को नाम से भी जाना जाता है। भारत में सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की। सबसे पहले कॉपी पे लिख लीजिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन आता है भाई कि पाषाण काल जो है इसका आविष्कार किसने किया था भाई, मतलब इसका खोज किसने किया था। जैसे हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था दयाराम साहनी ने, मोहनजोदाड़ो को खोज किया था किसने, तो बताएंगे सर हमारा रखलदास बैनर्जी ने। ठीक इसी तरह से मेरे दोस्तों जो हमारा 1863 है भाई, इस ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने हमारा पाषाण काल का सभ्यता की खोज किया। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। ये क्वेश्चन को भी दोस्तों आप लोग लिख लेंगे। ये जो टॉपिक है मेरे शेर सरनियों मस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग, इसलिए इस टॉपिक को एकदम ध्यान से मेरे भाई आप लोगों को, सारे स्टूडेंट्स को सुनना है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। और मेरे दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा कि पाषाण काल को किसने खोजा है, तो बताएंगे रॉबर्ट ब्रूस फुट कब, 1863 में, ठीक है भाई। चलिए सर आगे बढ़े भाई। आगे देखिए दोस्तों, अब मेरे भाई मैं पाषाण काल जो है यानी प्रागैतिहासिक काल है, अभी मैंने आप लोगों को दिखाया सर प्रागैतिहासिक काल, यस या नो भाई। अभी मैंने आप लोगों को दिखाया प्रागैतिहासिक काल जो अलिखित स्रोत है, जिसमें लिखना पढ़ना कोई प्रमाण नहीं है, साथ ही साथ कोई भी लिपि का इसमें कोई प्रचार नहीं है। इसके बाद मैंने इसको कैटेगरीज वाइज डिवाइड किया पाषाण काल। मेरे दोस्तों पाषाण काल को भी मैंने 3 भागों में बांटा है भाई। पाषाण काल को सही तरीके से समझने के लिए मैंने इसे 3 भागों में बांटा है भाई, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ये उत्तर पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल ये भी है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये हमारा 3 इंपॉर्टेंट भाई। याद रखिएगा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इन तीनों पाषाण काल के बारे में आज हम लोगों को इस टॉपिक के माध्यम से मेरे शेर सरनियों डिस्कस करना है। क्या मेरे भाई, इस टॉपिक के माध्यम से हम लोग को डिस्कस करना है। आइए सर सबसे पहले हम लोग क्या उठाते हैं, पूरा पाषाण काल के बारे में हम लोग सबसे पहले जानकारी लेते हैं भाई। क्या मेरे भाई, सबसे पहले मेरे शेर सरनियों हम लोग पूरा पाषाण काल के बारे में आइए जानते हैं भाई। देखिए दोस्तों पूरा पाषाण काल, आइए सर पूरा पाषाण काल की अगर हम बात करें, गौर से देखिएगा मेरे भाई, अरे सारा दिमाग में घुसाना है भाई, रट्टा नहीं लगाना है। यहाँ पे वो क्वेश्चन नहीं है क्लास 10 क्लास 11 12 वाला कि रट रट रे रट रट रे रट रे रट रे रटा रट टटा टटा टा टा टा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। यहाँ पे आप लोगों को अच्छी तरह से स्टोरी को समझना है, तब जाके मेरे दोस्तों आप लिख पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर 1 पेज नहीं, 2 पेज नहीं, बल्कि 4 से 5 से 6 पेज में आपको आंसर लिखना होगा। फिर उस समय आप कैसे लिखेंगे, जब तक आप मेरे भाई याद नहीं करेंगे, जब तक आप मेरे दोस्तों इसको नहीं समझेंगे, तब तक आप लिख नहीं पाओगे। इस चीज को ख्याल रखिएगा। इसलिए हमारा क्लास सारा एंटरटेनमेंट के साथ होती है भाई, ठीक है। आइए सर नौ पूरा पाषाण काल की अगर हम बात करें, गौर से सुनिएगा, यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। यह इतिहास का
सबसे प्रारंभिक समय था, ये तब का समय था जब इंसान नांगा रहते थे भाई। क्या ये तब की समय है मेरे भाई जब इंसान नांगा रहते थे। साथ ही साथ मेरे दोस्तों इंसान अपने भरण पोषण के लिए सिर्फ और सिर्फ शिकार पर निर्भर होते थे। शिकार होती थी तभी उनका भोजन होता था। वहां के लोगों का खेती के बारे में कोई आइडिया नहीं था भाई। यही दोस्तों हमारा काल है जब इंसान ने पत्थरों को पत्थरों से रगड़ करके आग का आविष्कार किया। यही हमारा काल है मेरे भाई जहां पे इंसानों ने कुत्ता को पालतू जानवर बनाया। याद रखिएगा दोस्तों, एक एक चीज को आप लोगों को देखना है भाई, ठीक है। एकदम इतिहास, मतलब मैं बोल सकता हूँ सर ये हमारी जिंदगी का ना स्टार्टिंग काल है। हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि सर डायनासोर के बाद अगर इस धरती की बात करें तो इंसान का प्रारंभिक काल है भाई, ठीक है ना। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इसकी काल की अवधि 20 लाख वर्ष ईस्वी से लेकर के 12,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। आप ही बताइए मेरे दोस्तों, इन सब को आदि मानव नहीं तो क्या कहेंगे भाई? इंसान कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? मलिहा परवीन है। इसे क्या बोलेंगे? किरण सिन्हा है। इसे क्या बोलेंगे भाई? कि ये हमारा सरफराज भाई है? नहीं भाई, ये सारे लोग क्या है मेरे भाई? याद रखिएगा, आदिकालीन मानव भाई। याद रखिएगा क्या है मेरे सर आदिकालीन मानव भाई, ठीक है। आइए सर, अब इसको जानने के लिए, पूरा पाषाण काल को भी जानने के लिए दोस्तों मैंने कैटेगरीज वाइज डिवाइड किया, एकदम मेरे भाई साधारण भाषा में। आइए सर, पूरा पाषाण काल का पहला पॉइंट की बात करें। इस काल में मानव का जीवन अस्थिर था। अस्थिर का मतलब एक होता है ना भाई, चलो भाई गर्मी का दिन है, आइए एसी चालू करो, आइए फैन चालू कीजिए, आइए एकदम सुबह शाम अच्छी तरह से सोए। ऐसा तो नहीं करना है ना भाई। उस समय में अस्थिर था, यानी इंसान अगर 10 मिनट के लिए यहाँ पे है, फिर अगला कहाँ पे चले जाएंगे कोई गारंटी नहीं है भाई। अगला किस जगह पे चले जाएंगे कहीं कोई गारंटी नहीं है भाई। इसीलिए इस काल को ना अस्थिर बताया गया। क्या मेरे भाई? अस्थिर बताया गया। इस काल में सबसे पहले मेरे भाई शिकार करके वो भोजन का संग्रह करता था। मैंने अभी आप लोगों को बताया मेरे भाई, ये लोग जो है ना इस काल में शिकार करते थे भाई। क्या? शिकार करते थे, और शिकार करने के बाद उसे भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे। इसीलिए इसकी जिंदगी क्या थी भाई? अस्थिर था। दूसरा पॉइंट की बात करें मेरे भाई, इस काल का मानव खनाबदोष जाति के थे। इस समय का मानव खनाबदोष। सर ये खनाबदोष क्या है? खनाबदोष का मतलब होता है मेरे भाई जो अपनी जिंदगी को घूम घूम कर जीवन यापन करते हैं। एग्जाम्पल में दे सकता मेरे भाई, जैसे चरागाह। चरागाह जो होती है ना दोस्तों, वो देखिएगा एक स्थान पर होता ही नहीं भाई। आप लोग अक्सर देखे होंगे भाई, झूम खेती का नाम सुने होंगे। वही झूम खेती की तरह हमारा ये था आपका घूम कक्कड़ हो या दोस्तों खनाबदोष। खनाबदोष जाति जो थे ना भाई, ये हून जाति से संबंधित है। और खनाबदोष जाति के जितने, मतलब खनाबदोष उसे कहते हैं जो घूम घूम के अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। आज वो धनबाद में है, कल वो गिरिडीह चले जाएंगे, परसों वो बोकारो चले जाएंगे, फिर रांची चले जाएंगे, रामगढ़ चले जाएंगे, है ना, इसी तरह से दुमका चले जाएंगे। इसी तरह से मेरे भाई वो अपने जीवन यापन को गुजारते थे भाई, ठीक है भाई। आइए सर, इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धियां आग की खोज हुई। बाबू रे, कॉपी पेन लेकर बैठे तो जल्दी से लिख लीजिएगा कि आग का आविष्कार कौन सा काल में हुआ है? पूरा पाषाण काल में। आग का आविष्कार किस काल में हुआ है मेरे भाई? तो बताएंगे सर पूरा पाषाण काल में। आग का आविष्कार किस काल में हुआ है मेरे शेरों? पूरा पाषाण काल में। आग का आविष्कार किस काल में हुआ है मेरे भाई? तो बताएंगे सर पूरा पाषाण काल में, ठीक है। तो इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धियां कि वो पत्थरों को पत्थरों से रगड़ के मेरे दोस्तों क्या हुआ? वो आग का आविष्कार किए। कौन से काल में? पूरा पाषाण काल में। ओके, आइए, इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजार का इस्तेमाल शिकार करने के लिए किया जाते थे। आप लोग सोच रहे होंगे सर जो भाला बनाया है वो भाला शायद लोहा का होगा। नहीं मेरे दोस्त, वो भाला लोहा का नहीं, वो भाला दोस्तों पत्थरों को बनाते थे तराश करके। समझ रहे भाई? वो पत्थरों को तराश करके बनाते थे मेरे भाई। वो पत्थर जो होती थी ना, वो पत्थरों को पूरी तरह से तराश करके बनाते थे। और इस तरह औजार बनाते दोस्तों कि बड़े बड़े जानवर, मैंने अभी आपको हाथी का पिक्चर दिखाया भाई, बड़े बड़े जानवर को दोस्तों वो शिकार कर लेते थे वो पत्थरों के औजार से। मतलब उनके जीवन में जितने सारे हथियार थे, सारे हथियार दोस्तों औजार जो है वो अपने पत्थरों को तराश करके बनाया करते थे भाई, ठीक है। आइए सर, इसी काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना आरंभ किया। अब मेरे दोस्तों इसी काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम चित्रकारी आरंभ किया। भीमबेटका की गुफा में इस काल के चित्र देखने को मिलता है भाई। थोड़ा सा वेट कीजिए,
भीम बेटका क्या है इसके बारे में भी दोस्तों मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा भाई, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा, इस काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना आरंभ किया। भीमबेटका की गुफाओं में इस काल के चित्र देखने को मिलता है। भीमबेटका की गुफाओं में मेरे भाई क्या होती है, इस काल के चित्र हम लोगों को देखने को मिलता है। मतलब जो चित्र होती है ना भाई, थोड़ा बहुत जो चित्र होता है, चित्र का प्रारंभ दोस्तों इस काल में थोड़ा बहुत होने लगा था भाई, ठीक है। आशा करियो रे दादा हमर दीदी कि तोने हमर बतवा बुझल पा रही। दादा रे तोहने से पूछल जे तो प्रोग ऐतिहासिक काल ककरा कहल जाए, तोहने लिख लभी ना रे भाई हमार बहन। प्रोग ऐतिहासिक काल को समझने के लिए इसे हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल किसे कहते हैं, मैंने आप लोगों को साधारण भाषा में बताया। अरे यही पुरापाषाण काल है जिस पुरापाषाण काल में हम लोगों ने आग का आविष्कार किया। अरे यही पुरापाषाण काल है जिस काल में चित्र का भी थोड़ा थोड़ा आरंभ होना शुरू हो गया था। आशा करियो ना रे दीदी हमार दादा कि तोहने हमारे बतवा बड़ी सुंदर तरीके से बुझल पा रही है। आइए सर अब बात करते सर मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल के बारे में आइए सर हम लोग बात करते हैं, है ना। मध्यपाषाण काल, यह काल पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का काल था मेरे भाई। पुरापाषाण काल पहला हमारा, ठीक है। इसके बाद हमारा नवपाषाण काल, उसके बीच में कौन आएगा भाई, इसका बाप थोड़े ना आएगा भाई, याद रखिए ये आएगा हमारा मध्यपाषाण काल। क्या मेरे भाई, मध्यपाषाण काल। तो यहाँ पे वही चीज कह रहा है, यह काल पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का काल था। ये हमारा जो काल था मध्यपाषाण काल, ये पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का भाग था। इस काल की अवधि 12,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व माने जाती है भाई। मतलब ये कालखंड जो है ना ज्यादा दिन तक नहीं रहा, मतलब मान के चलिए 10,000 से लेकर के 12,000, यानी सर हमारा 2,000 ईसा पूर्व तक ये चला, मतलब 2,000 साल तक चला। उसके बाद दोस्तों मध्यपाषाण काल खत्म हो गई भाई, ठीक है। इसीलिए कहा जा रहा है कि यह काल पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का काल था। इस काल की अवधि, इस काल का अगर ड्यूरेशन, इस काल के अगर हम लोग समय की बात करें तो वो हमारा होगा 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। छोटे हथियार, अंतिम संस्कार। अब मेरे दोस्तों इस काल में ना पहले इंसानों को, जैसे कोई भी इंसान मर जाते थे उसको उठा के दोस्तों जंगलों में फेंक देते थे, है ना भाई। वही अवशेष से हम लोगों को नवपाषाण काल, प्रोग ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी मिला है। लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ पे ना इंसानों को संस्कार संस्कार अंतिम संस्कार भी दिए जाते थे भाई, है ना। यहाँ पे इंसानों को क्या दिया जाता था मेरे भाई, अंतिम संस्कार भी दिए जाते थे। कहाँ पे, मध्यपाषाण काल में। मतलब थोड़ा थोड़ा लोगों के अंदर में ना डेवलपिंग आ रही थी भाई, है ना। थोड़ा थोड़ा लोगों के अंदर में एक डेवलपिंग आ रही थी भाई, ठीक है। इस समय के मानव ने छोटे और नुकीले हथियार का प्रयोग करना शुरू कर दिया। छोटे हथियारों को माइक्रोलिक कहते थे भाई, याद रखेगा। इस समय मेरे भाई जो लोग थे वो छोटे छोटे नुकीले औजार, जैसे मैंने अभी आपको बताया भाला, भाला का भी दोस्तों यहाँ पे क्या होने लगा, आविष्कार होने लगे। और उसको उस जितने सारे औजार थे जो नुकीले टाइप का होता था, इसे शिकार के क्षेत्र में दोस्तों, यानी शिकार करने में दोस्तों इसको क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे भाई, ठीक है। ये था सर हमारा मध्यपाषाण काल, ठीक है ना भाई। चलिए सर अगला पॉइंट की बात करते सर हमारा नवपाषाण काल। अरे मेरे भाई ये नवपाषाण काल, यही नवपाषाण काल है जहां पे इंसानों ने, याद रखिएगा दोस्तों, चाक का आविष्कार किया। अरे यही नवपाषाण काल था जिसमें लोग कृषि करना शुरू किया। अरे यही नवपाषाण काल थे जहां पे इंसानों को थोड़ा थोड़ा ज्ञान आने लगा। मध्यपाषाण काल के बाद नवपाषाण काल आरंभ हुआ। जाहिर सी बात है भाई कि मध्यपाषाण काल के बाद हमारा नवपाषाण काल ही आएगा। यस या नो, मध्यपाषाण काल के बाद हमारा नवपाषाण काल ही आएगा। इसके अलावा हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है ना भाई। तो वही कह रहा था कि मध्यपाषाण काल के बाद नवपाषाण काल का आरंभ होता है। इसी काल अवधि, इसकी काल अवधि 1,000 ईसा पूर्व, सॉरी 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 3,000 ईसा पूर्व मानी जाती है भाई, ठीक है। इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बनाना सीख लिया भाई। अब दोस्तों लोग रहने के लिए लकड़ियों को काट काट के ढाकू टाइप का, ढाकू मतलब समझ रहे भाई, झोपड़ी टाइप का, यानी टेंट जिसे हम लोग बोलते हैं भाई, जैसे सिपाही लोग टेंट लगाते भाई, उसी तरह से टेंट बनाना शुरू कर दिया। पहले के लोग दोस्तों जहां मन चाहे वहां सो लेते थे, कभी पेड़ के नीचे तो कभी चट्टानों के अंदर में सोते थे। लेकिन जो हमारा नवपाषाण काल है, इस पाषाण काल में मेरे भाई लोगों ने दोस्तों, लोगों का जीवन अस्थिर हुआ। जो अस्थिर था वो मेरे भाई स्टेबल हुआ, यानी लोग यहाँ पे स्थिर होने लगे। साथ ही साथ मेरे दोस्तों यहाँ के जितने सारे लोग थे, यानी हमारे नवपाषाण के जितने सारे लोग थे, उन्होंने दोस्तों घर बनाना भी शुरू कर दिया। जब जाहिर सी बात है कि सर हम लकड़ी को जब काट करके घर बना रहे, तो हमारे अंदर में इतनी तो नॉलेज होगी कि हम लोग अब खेती करना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास जानवर भी आ चुकी है भाई, है ना।
इस समय मनुष्य ने कृषि करना आरंभ कर दिया और साथ ही मैं पशुपालन भी शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने कुत्ता को पाला। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा प्राग ऐतिहासिक काल में सबसे पहले किस जानवर को जो है मेरे भाई पालतू बनाया, तो बताएंगे सर कुत्ता को। सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया, तो बताएंगे सर कुत्ता को। आप लोग इसीलिए मेरे भाई अक्सर देखेंगे कोई भी चरागाह को जब भेड़ का भेड़ों लेकर जाते हैं या दोस्तों बैल का बैलू लेकर जाते हैं तो उनके पीछे 1 से 2 कुत्ता होता है भाई। आप लोग अक्सर देखे होंगे गांव एरिया में मेरे भाई कि एक ना एक मेरे भाई कुत्ता होंगे जो भी चरागाह होगी भाई, है ना भाई। देखिए, तो इस समय मनुष्य ने कृषि करना आरंभ कर दिया और साथ में पशुपालन करना भी शुरू कर दिया। और सबसे पहले कुत्ता को उन्होंने पशु बनाया। किसको मेरे भाई? सबसे पहले उन्होंने कुत्ता को अपना पशु बनाया। किसको बनाया मेरे सुनियो? कुत्ता को उन्होंने सबसे पहले पशु बनाया। और यही काल था मेरे भाई जिस काल में इंसानों ने चाक का आविष्कार किया। सर ये चाक क्या है सर? तो बताएंगे सर, आप लोग अक्सर देखे होंगे दोस्तों, इस तरह से एक चाक देखे होंगे भाई, बैलगाड़ी देखे भाई, बैलगाड़ी। तो उसी चाक का आविष्कार मेरे दोस्तों नवपाषाण काल में हुआ है। अभी अभी मैंने क्वेश्चन किया था कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ है, कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइएगा। आग का आविष्कार किस काल में हुआ है, जल्दी बताइएगा भाई, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा नवपाषाण काल, जिस नवपाषाण काल में मनुष्य ने आवास बनाना शुरू किया, जिस नवपाषाण काल में मनुष्य ने पालतू जानवर बनाना शुरू किया, जो सबसे पहले कुत्ता को बनाया। इसी नवपाषाण काल में मनुष्य ने दोस्तों याद रखिएगा कृषि करना शुरू कर दिए। और मेरे दोस्तों इसी नवपाषाण काल में लकड़ियों को काट करके वह टेंट टाइप का यानी झोपड़ी टाइप का बनाते थे भाई। वेरी गुड भाई, सबका आंसर सही है भाई, ठीक है। आइए सर, अब बात करते सर हम लोग का ताम्रपाषाण काल, है ना भाई। अब आइए सर ताम्रपाषाण काल, नवपाषाण काल के आखिरी समय में ही ताम्रपाषाण युग की शुरुआत हो गई। ये नहीं मेरे भाई, आप लोग सुने होंगे कभी कभी, जैसे आज मैं सुबह को पढ़ा रहा था क्लास 12 के हिंदी वाले बुक में बिस्क्वार की माटी। मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि मान के चलिए कभी कभी ऐसा ऐसा देखने को सिचुएशन मिलता है गाँव देहात में, शहरों में नहीं, कि एक बच्चा का दूध अभी माँ का दूध छूटा नहीं है, माँ का एक बच्चा का दूध अभी छूटा नहीं है, अगला बच्चा पैदा हो गया भाई। सुनिए ना, इसी तरह से दोस्तों हमारा याद रखिएगा नवपाषाण काल में हुआ था। याद रखिएगा नवपाषाण काल में ऐसा ही हुआ कि नवपाषाण का अंत भी नहीं हुआ और हमारा ताम्रपाषाण काल का शुरू हो गए भाई। नवपाषाण काल अभी हमारा अंत भी नहीं हुआ था मेरे भाई और हमारा ताम्रपाषाण काल शुरू हो गया था भाई, ठीक है। तो नवपाषाण काल के आखिरी समय में ही ताम्रपाषाण युग की शुरुआत होती है भाई। याद रखिएगा इसी नवपाषाण काल के अंतिम में ताम्रपाषाण काल की शुरुआत होती है। इस समय में मानव ने तांबा की खोज कर ली, इसलिए नवपाषाण काल में ही हमारा ताम्रपाषाण काल की शुरुआत होने का यही कारण है क्योंकि नवपाषाण काल के इंसानों ने तांबा की खोज किया, जिस कारण से उस काल को ताम्रपाषाण काल के नाम से जाने जाने लगा। याद रखें, ताम्रपाषाण काल के नाम से जाने जाने लगे, ठीक है। इस काल में मनुष्य ने पत्थरों के साथ तांबे के उपकरण का उपयोग भी करना शुरू कर दिया। और इस काल में अगर बात करें, इस काल में मनुष्य ने पत्थरों के साथ तांबे के उपकरणों का भी उपयोग करना शुरू कर दिया भाई। इस काल में मनुष्य ने पत्थरों के साथ तांबे के उपकरणों का उपयोग कभी करना शुरू कर दिया भाई। यानी लोग पत्थरों के साथ साथ हथियार के रूप में हो, औजार के रूप में हो, वो लोग तांबा का उपकरण भी, तांबा का इंस्ट्रूमेंट भी दोस्तों यूज करना शुरू कर दिए भाई। बताएं मेरे दोस्तों ताम्रपाषाण काल में आप लोगों को समझ में आया या नहीं? सारे स्टूडेंट्स एक बार बताइएगा हमारा ताम्रपाषाण काल के बारे में क्या आप लोगों को पूरा बेहतर तरीके से समझ में आ गई? मैं उम्मीद करूं मेरे दोस्तों की ताम्रपाषाण काल के बारे में आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया भाई। अरे मेरे भाई मैंने अभी आप लोगों को नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल के बारे में मैंने बताया। क्या मेरे भाई आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गई? अगर समझ में आ गया मेरे दोस्त तो बता दीजिए मेरे भाई, एक बार बताइएगा ना पक्का? अरे बता दीजिएगा भाई, उम्मीद करता हूँ। प्राग ऐतिहासिक काल की जानकारी सबसे पहले किसने दिया था भाई? प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी सबसे पहले किसने दिया था? सारे स्टूडेंट्स दबा करके कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं, प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी सबसे पहले किसने दिया था? बताएं मेरे भाई, प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दिया था? आइए सर, तो मेरे भाई कुछ महत्वपूर्ण टिप्स देख लेते हैं, इसमें हमारा प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टिप्स देखते हैं। और आपको भी दोस्तों एग्जाम में जैसा लिखा हुआ भाई वैसा ही आप लोगों को लिखना है। वेरी गुड भाई, मलिया परवीन, मलिया, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा सुन के, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा पालतू जानवर बनाया? कुत्ता को।
याद रखेगा, सबसे पहले मनुष्य ने मेरे भाई क्या कर दिए कि जानवर को पालतू जानवर बनाया। कुत्ता को मनुष्य ने सबसे पहले पालतू जानवर बनाया। किसको बनाया भाई? फिर से बोलिए मुस्कुरा के, कुत्ता को सबसे पहले मनुष्य ने पालतू जानवर बनाया। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट, सबसे पहले मनुष्य ने कौन सी धातु की खोज किया? तो बताएंगे सर तांबा की। ठीक है, सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाएगा कि इतिहास में, पूरे इतिहास में सबसे पहले किस धातु की आविष्कार हुआ, तो आप बताएंगे, याद रखेगा मेरे दोस्तों, हमारा होगा तांबा। ठीक है, सबसे पहले मनुष्य ने जौ और गेहूं की खोज की। सबसे पहले मेरे दोस्तों मनुष्य ने कृषि करना शुरू किया, तो सबसे पहले मेरे भाई याद रखिएगा किसका आविष्कार करना शुरू किए, तो किसकी खोज हुआ था? तो हमारा गेहूं और जौ। खाने पीने के सामान की अगर हम बात करें तो गेहूं और जौ मेरे दोस्तों हमारा सबसे पहला होगा खाद्य पदार्थ में। ठीक है, अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट की बात करें, अरे बलूचिस्तान जिसे आज हम लोग मेहरगढ़ बोलते थे भाई पहले, मेहर को आज हमारा मेहरगढ़ जो है मेरे भाई कहां चला गया? पाकिस्तान चला गया, सॉरी बलूचिस्तान चला गया। मनुष्य ने पहले कृषि की बलूचिस्तान में, मनुष्यों ने पहले कृषि की, यानी सर हम बोल सकते हैं कि मनुष्य ने सबसे पहले कृषि मेहरगढ़ में की थी, जो आज हमारा बलूचिस्तान में है भाई, है ना भाई। जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, इसके बाद क्या क्या था भाई? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके बाद हमारा आता है तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, उसके बाद सर हमारा आता है क्या? बलूचिस्तान। सब तान तान ऊपर में है भाई, ठीक है, वर्ल्ड के मैप में है। तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान, मनुष्य ने पहली कृषि करना शुरू किया। और उसके बाद मेरे भाई बुर्ज होम, जिसे आज हम लोग कश्मीर बोलते भाई, बुर्ज होम, जिससे मेरे शेर आज हमारा कश्मीर कहा जाता है भाई। 5 नंबर पॉइंट में बुर्ज होम कश्मीर, यहाँ पर मनुष्य जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर गर्त आवास में रहते थे। मैंने आपको बताया भाई एक तरह का, आप लोग अभी मैंने आपको बताया था कि चट्टानों पे दोस्तों क्या करते थे ये लोग? सोते थे भाई रात के समय, है ना। तो यहाँ पे जो कश्मीर जो थे ना भाई, जिसे आज हम लोग बुर्ज होम बोलते हैं, और बुर्ज होम को ही आज हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई? तो कश्मीर बोलते हैं। तो यहाँ पर मनुष्य जमीन के अंदर गड्ढा खोद देते थे। इस तरह से मेरे भाई क्या कर लेते थे भाई? ये लोग गड्ढा खोद लेते थे, और इसी गड्ढे के अंदर में दोस्तों ये लोग क्या करते थे? अपना आवास बनाते थे। और यहाँ पर मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। और यही हमारा कश्मीर है, जहां पे ये बताया गया था कि अगर किसी भी इंसान की मृत्यु हुई तो उसके साथ एक कुत्ता को दफनाया जाएगा। अरे यही हमारा काल था, जिस काल में ये बताया गया था कि मनुष्य के मृत्यु के समय, उसे दफनाने समय एक कुत्ता को भी दोस्तों दफनाया जाएगा, यानी मनुष्य के साथ एक कुत्ता भी दफनाया जाएगा। ऐसा प्रथा हम लोगों को कहां देखने को मिला है? कश्मीर में। आइए सर, उत्तर प्रदेश, सबसे पहले चावल का प्रमाण मिला है कहां पे? कल्डी हवा, याद रखिएगा, सबसे पहले चावल का दोस्तों याद रखिएगा कल्डी हवा में मिला है भाई, याद रखना है। सबसे पहले चावल का प्रमाण कहां मिला है मेरे शेरों? कल्डी हवा में सबसे पहले हमें चावल का प्रमाण मिली है। जो हम लोग चावल आज खाते हैं, इसकी प्रमाण सबसे पहले कहां मिला है शेरों? तो बताएंगे सर हमारा, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के कल्डी हवा में। ठीक है, अगला सर, अगला 7वां पॉइंट की अगर हम बात करें, अभी सर हम डिस्कस कर रहे थे भीमबेटका। ये भीमबेटका कहाँ है सर? हमारा मध्य प्रदेश में। इसी भीमबेटका के बारे में अभी आपको पिछले 15 से 20 मिनट पहले मैंने बताया था कि थोड़ा सा वेट कीजिए, बताऊंगा आगे आपका भीमबेटका। ठीक है, आइए सर भीमबेटका की बात करें। भीमबेटका की गुफाओं में मनुष्य द्वारा बनाए गए सबसे पहले शैल चित्र प्रमाण मिला है। भीमबेटका की गुफाओं में मनुष्य द्वारा बनाए गए सबसे पहले शैल चित्र मिला है, मतलब मनुष्य के द्वारा बनाया गया सबसे पहला जो गुफा था भाई, हाँ, सबसे पहले जो हमारा गुफा था ना दोस्तों, वो हमारा भीमबेटका गुफा था मध्य प्रदेश में। इसका प्रमाण सबसे पहले कहां पे मिला था दोस्तों? मैंने आपको बताया भाई पुरापाषाण काल में, जहां पे लोग रहना पसंद करते थे। ये तो सर हमारा भीमबेटका। बताएं मेरे भाई, क्या आप लोगों को यहां तक समझ में आ गई? मैं उम्मीद करूं मेरे शेरों शरणियों कि आप लोगों को यहां तक बिल्कुल साधारण भाषा में, देसी भाषा में जो मैंने समझाने की कोशिश किया, वो आप लोगों को समझ में आ गई। उम्मीद करे ना दादा, उम्मीद करियो रे भाई हमार बहन कि तोहनी हमार बतवा बुझल पा रही। आशा करियो ना रे दादा हमार दीदी, तोहनी को कहीं कोनो डाउट ना खो दादा। अगर तोहनी के डाउट ना हो तो हमारे एक प्रश्न हो दादा, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। पुरातात्विक का पिता किसे कहा जाता है? पुरातात्विक का पिता बताइए, पुरातात्विक का पिता किसे कहा जाता है? सारे स्टूडेंट्स कमेंट में बताइएगा, पुरातात्विक का पिता किसे कहा जाता है? दबा करके सारे स्टूडेंट्स कमेंट में बताइएगा, पुरातात्विक का पिता किसे कहा जाता है?
ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किए प्रागैतिहासिक काल। अगला क्लास जो हमारा होगा वो आप लोग का होगा दोस्तों किसके बारे में, आद्य ऐतिहासिक काल। फिर दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा ऐतिहासिक काल। अब आद्य ऐतिहासिक काल क्या है, ऐसी तरह से दोस्तों मैं जैसे बताया प्रागैतिहासिक काल, इसी तरह से मेरे शेर सरनियों मैं आप लोगों को बताऊंगा आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। तो अगला वीडियो भी दोस्तों अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बोले, साथ ही साथ वीडियो देखने के बाद कैसा फील हुआ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल बात करता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ाई में व्यस्त रहे।